नमस्कार छात्र। आज हम पुनरावर्तन में आगे के वर्ण सीखेंगे। ठीक है। जैसे कि हमने पहले के वर्ण का पुनरावर्तन किया, पहले क से लेकर अंग तक, फिर च से लेकर ञ तक, फिर ट, ठ, ड, ढ, अण और त, इन वर्णों का पुनरावर्तन किया। अब इससे आगे की जो वर्ण है इसका पुनरावर्तन करते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया है आगे का वर्ण लिखो, यानी पहले का वर्ण। ठीक है। यहाँ जो वर्ण दिए हैं पहले में देखिए क्या दिया है। यहाँ पर ये क्या है, तो त से पहले क्या आता है वो हमें लिखना है। थ है तो थ से पहले, द है तो द के पहले, इस तरह से हमें आगे का यानी कि पहले का वर्ण लिखना है। तो त से पहले क्या आता है, अण आता है। वैसे ही थ से पहले त आता है। उसी प्रकार तीसरे में देखिए द है तो द से पहले क्या आता है, थ आता है। और ध है तो द के पहले द आता है। इस तरह से त से पहले अण, थ से पहले त, द से पहले थ और ध से पहले द वर्ण आता है। अब पीछे का वर्ण या बाद का वर्ण हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ण है अण, इसके बाद का वर्ण हमें लिखना है। तो क्या आता है, त वर्ण है तो त के बाद थ, फिर तीसरे में थ है तो थ के पीछे यानी इसके बाद में क्या आता है, द, और द वर्ण है तो इसके बाद द। ठीक है। तो यहाँ पर पीछे का वर्ण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। याद रहेगा ना, इसे एक बार फिर से पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है समान अक्षरों की जोड़ी बनाओ। ये तो एकदम सरल है ना। इसमें क्या करना है, समान अक्षरों को मिलाना है। तो चलो मिलाते हैं। त है तो त को त के साथ मिलाना है, थ को थ के साथ, द को द के साथ, और द है तो द को द के साथ मिलाना है, जोड़ना है। इस प्रकार से आप इसे जोड़ दीजिए। आगे का प्रश्न में कहा है कि चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो। चित्र को ध्यान से देखना है। चित्र का नाम आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए जब भी मैं चित्र का नाम बोलूँ आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पहला चित्र यानी कि ये क्या है, तबला। तबला त से शुरू होता है। त कहाँ पर है, ये रहा, ये त है तो हम इसके साथ इसे जोड़ देंगे। इसके बाद दूसरा चित्र देखिए, ये थन। यहाँ पर जो दर्शाया गया है क्या है, ये है थन। थन की शुरुआत थ से होती है, ये रहा थ, तो हम इसे थ के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद तीसरा चित्र है, ये किसका है, ये है दवात। दवात यानी इंक, इंक पॉट। ठीक है। तो दवात द के साथ इसे हम मिला देंगे। द से शुरुआत होती है इस शब्द की, इसलिए द के साथ। बाद में नीचे का देखो अंतिम चित्र, ये क्या है, ये है धड़। धड़ यानी यहाँ पर देखो हमारे गर्दन के नीचे का और कमर से ऊपर का हिस्सा जो धड़ कहा जाता है। तो धड़ की शुरुआत, शब्द की शुरुआत द से होती है। द यहाँ पर है तो हम इसे मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये किसका चित्र है, ये है एक फूल है। कौन सा फूल, धतूरा। इसे धतूरा कहते हैं। ठीक है। धतूरा यानी द से शुरू होती है, तो यहाँ पर है द, तो हम इसे धतूरे के फूल को द के साथ मिला देंगे। इसके बाद ये चित्र क्या है, कपड़े सीता है। कौन सीता है, दर्जी। तो दर्जी द से शुरुआत होती है, यहाँ पर है द, तो दर्जी। इसके बाद ये है थर्मस। थर्मस की शुरुआत थ से होती है। थर्मस का पहला वर्ण क्या है, थ, तो हम इसे थ के साथ मिला देंगे। इसके बाद है तलवार। तलवार यानी त से। तो इस तरह से हमें
चित्र को पहचान कर इसके पहले वर्ण के साथ, पहले अक्षर के साथ इसे जोड़ना है। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वर्ण से अलग वर्णों पर गलत का चिन्ह करो। इसमें आपको क्या करना है, आगे ऐसे हमने कई सारे प्रश्न किए हैं इसलिए अब तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर ये त वर्ण है तो त के सामने ही देखना है इस लाइन में। जहाँ पर त वर्ण है इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, बाकी वर्णों के ऊपर हमें क्या करना है, गलत का चिन्ह। पहली लाइन में देखिए यहाँ पर त है और यहाँ त है, बाकी ये बीच में 1, 2 और 3 यानी कि ज, ग और क, इसके ऊपर हम गलत का चिन्ह करेंगे। इसके बाद दूसरा वर्ण क्या है, थर्मस का थ। अब उसकी लाइन में देखिए थ 1 और यहाँ 2, 2 स्थानों पर है, बाकी 3 वर्ण है इसके ऊपर हम गलत का चिन्ह कर देंगे। तो 1, 2 और 3 ग, न और ख के ऊपर। इसके बाद है द के सामने एक ग है, इसके ऊपर गलत का चिन्ह करेंगे। क और ग, इसके ऊपर हम गलत का चिन्ह करेंगे। बाकी वर्ण के ऊपर यानी द के ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। बाद में नीचे देखिए ध, धनुष का ध, इसके सामने वाली लाइन में देखिए तो यहाँ पर द है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ग, घ और न, इन 3 वर्णों के ऊपर हमें गलत का चिन्ह करना है। यानी जो वर्ण दिए हैं इससे अलग है तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, गलत का चिन्ह कर देना है। यहाँ पर कहा है कि नीचे दिए गए वर्ण को शब्द में से ढूंढकर रेखा खींचो। यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर त है तो त के सामने शब्द है तो उसे ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। भगत, बतख, शरबत और तरुवर, इन चारों शब्द में जहाँ पर भी त आपको दिखाई दे इसके नीचे रेखा खींचनी है यानी कि अंडरलाइन करनी है। जैसे यहाँ पर ये त, बतख में भी त है, शरबत में भी त है और तरुवर में भी त है, इन चारों के नीचे आपको रेखा खींचनी है। उसी प्रकार थ, तो थ के सामने रथ, थकान, नथनी और पथरीला, चारों में थ है। जैसे यहाँ पर थ थकान में भी है, नथनी में भी है और पथरीला में, आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। फिर द, तो द के सामने है दरी, दर्जी, बादल और अदरक, चारों में द है। यहाँ दरी के अंदर भी द, दर्जी के अंदर भी द, बादल में भी द है और अदरक में भी द, तो वहाँ पर आप रेखा खींच लीजिए। इसके बाद है द, तो द के सामने है धन, धरती, धतुरा और उधर, चारों में है ना द को पहचानना है और उसके नीचे रेखा खींचनी है, ठीक है। इसके बाद के प्रश्न को हम देखते हैं, जहां हमें कहा गया है कि चित्र देखो और उसका पहला अक्षर लिखो। चित्र देखना है, उसका पहला अक्षर लिखना है। तो पहला चित्र किसका है, ये है तराजू। आप बाजार गए होंगे, वहाँ पर आपने ऐसा देखा होगा तराजू, ठीक है। तो तराजू का त, तराजू के बाद जो चित्र है ये किसका है, ये है तलवार, तलवार का त। इसके बाद तरबूज, तरबूज का त। फिर क्या है, ये है तकिया, तकिए का भी त। तो इस तरह से चित्र देखना है आपको और इसका पहला अक्षर, पहला वर्ण आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा, ठीक है। नीचे की लाइन में देखते हैं, ये क्या है, थन, थन का थ। इसके बाद ये थानेदार यानी पुलिस वाला है, थानेदार कहते हैं, तो थानेदार का थ। इसके बाद अपने हाथों के देखो छापे, तो इसे कहते हैं थप्पा। और लास्ट है थर्मस, थर्मस का भी थ। फिर यहाँ पर देखिए, जिसमें हम अपना सिर, अपनी सूरत देखकर बाल ठीक करते हैं, चेहरा ठीक करते हैं, ये क्या है, ये है दर्पण, दर्पण का द। फिर कपड़े सीधा है उसे कहते हैं दर्जी, दर्जी का द। ये है दवात, दवात का द। फिर ये दरी, क्या कहते हैं इसे, दरी यानी चटाई, इसका भी द।
इसके बाद आगे देखिए, ये पक्षी है जिसे कहते हैं धनेर, द-ने-र, धनेर कहते हैं, धनेर का द। इसके बाद हम जब सब्जियां बनाते हैं तो इसे स्वादिष्ट करने के लिए ये डालते हैं, हरी पत्तेदार होती है, इसे कहते हैं धनिया, धनिये का द। फिर ये फूल अभी आगे आया था ना, कौन सा फूल है ये है धतूरा, धतूरा का द। और ये है दड़, दड़ का द। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चित्र देखना है और उसका पहला अक्षर, पहला वर्ण लिखना है। यहाँ पर चित्र पहचान कर शब्द पूरा करो। यहाँ आपको क्या करना है, पहला वर्ण लिखेंगे तो शब्द पूरा हो जाएगा। पहला वर्ण ही सब में बाकी है। जैसे पहला चित्र है, ठीक है, ये क्या है, तबला, तो तबले का त। इसके बाद ये है थ न, यहाँ न है, क्या बाकी है, थ, तो थन। इसके बाद आता है दवात, यहाँ वा त लिखा है, आगे द लगाएंगे तो दवात। फिर ये है दनिया, यहाँ नी और या लिखा है, आगे द लगाएंगे धनिया। फिर ये है तराजू, यहाँ राजू लिखा है, आगे तराजू। इसके बाद ये है थर्मस, आगे थ लगाएंगे तो थर्मस शब्द बन जाएगा। ये है दर्पण, दर्पण का द लिखना है हमें तो दर्पण बनेगा। ये है धनुष, धनुष का द। तो इस तरह से हमें पहला वर्ण जो लिखेंगे तो इससे शब्द पूरा बनेगा। ये आपको किसके आधार पर, चित्र के आधार पर। चित्र ध्यान से देखो और पहला अक्षर लिखो। आगे का प्रश्न है, कोष्ठक से उचित वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। हमें यहाँ पर कोष्ठक से उचित वर्ण यानी सही वर्ण लिखना है। यहाँ पर पहले ही खाली जगह देखिए, खाली जगह ल व र, इसके सामने दो वर्ण है त और ल। दो में से कौन सा वर्ण सही है और कौन सा गलत, तो त है, त यहाँ लगाएंगे तलवार, तो बनेगा शब्द सही, यानी कि त वर्ण सही है। अब दूसरी खाली जगह में देखिए क्या कहा है, यहाँ पर खाली जगह र जी, इसके सामने क और द है, तो इस दो में से क्या आएगा, क लगाएंगे तो करजी, शब्द नहीं बनेगा, लेकिन द लगाएंगे तो दर्जी, दर्जी यानी कपड़े सीने वाले। तीसरी खाली जगह में देखिए दवा और खाली जगह त और ख, दो में से क्या आएगा, दवात या दवाख, तो दवात आएगा। चौथी खाली जगह में है खाली जगह निश, सामने दो वर्ण है द और ख, दो में से क्या सही है, तो ये द वर्ण है, वे सही है। धनेश एक पक्षी का नाम है। पांचवी खाली जगह देखिए, यहाँ पर खाली जगह न, सामने है थ और ज, दो में से तो थन, ठीक है। इसके बाद है धनुष, यहाँ म और द है, नुष लिखा है तो आगे द लगाएंगे ये वर्ण, तो बनेगा धनुष। सातवीं खाली जगह में देखिए, खाली जगह किया, त और प, दो में से कौन सा सही है, तो तकिया, जो हम सोते वक्त सिर के नीचे रखते हैं। 8 नंबर पर खाली जगह तूरा, र और द है, र लगाएंगे तो रतूरा, शब्द नहीं बनता, द लगाएंगे तो द तूरा, एक फूल का नाम बनता है, तो आएगा द तूरा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, उचित वर्ण यानी सही वर्ण खाली जगह में लिखना है और शब्द पूरा करना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपने पहले भी हमने ऐसे सीखे थे। तो यहाँ पर हमने क से लेकर द तक के वर्ण के बारे में पुनरावर्तन किया, जो कि आपका ये पहले सेमेस्टर का अभ्यासक्रम है। इसके बाद के वर्ण है न, वो हम सेकंड सेमेस्टर में ये आएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से तैयार कर लेना, बार बार लिखना पूरी वर्णमाला और चित्र देखकर उसे तैयार करना, ठीक है। धन्यवाद।